चैप्टर 3 हौसला वर्सेस विल पावर। जज्बात आपके काम आ सकते हैं या फिर आप पर काबू पा सकते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि जोर किसका चल रहा है। जिम रॉन ने कहा था, मैं इस बात पर भड़कने वाला हूं कि हम लोग हौसले को शुरुआती स्ट्रैटेजी के तौर पर देखते हैं, लेकिन हौसला हो या विल पावर, दोनों को ही स्ट्रैटेजी नहीं माना जा सकता। इन दोनों के बीच में एक बहुत दिलचस्प रिश्ता है जो आपको एक चार्ट के थ्रू पता लग सकता है। इस चैप्टर की बेसिक बात यह नहीं है कि हौसला बेकार चीज है, लेकिन बदलाव लाने के लिए यह स्ट्रैटेजी भरोसेमंद नहीं है। इसके पहले कि आप मुझसे पूछें छोटी छोटी आदतें या मिनी हैबिट कहां गई, एक पल इत्मीनान से बैठकर मुझे समझाने का मौका दें। मैंने एक आसान सा चार्ट बनाया जो आपको विल पावर और हौसले के रिश्ते के बारे में समझा सकता है। चार्ट की जानकारी कुछ यूं है, एक्स एक्सिस पर हौसला और वाई एक्सिस पर विल पावर। जब हौसला सबसे ऊपर होता है तो विल पावर बिल्कुल ना के बराबर होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको खुद को उस चीज की ओर धकेलना नहीं पड़ता जो आप खुद करना चाहते हैं। जब हौसला शून्य की ओर जाने लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी विल पावर बहुत बड़ी है। इस रिश्ते के बारे में हम विल पावर के सेक्शन में और अच्छे से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना जान लेना जरूरी है कि जब आपके पास किसी काम को करने का हौसला नहीं होता तो आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाती है। जब आपकी विल पावर बहुत ज्यादा होती है तो यह आपके लिए किसी बर्ताव को रोक के रखने और उसे आदत बना लेने को मुश्किल कर देती है। अब हौसला पाने की ओर नजर डालते हैं, जिसका खुद की मदद करने की बात आने पर बहुत जिक्र किया जाता है और लंबे समय में यह बेकार हो जाती है। हौसला आने के साथ जुड़ी कई मुसीबतें। क्या हौसले का होना सच में काम आता है? कभी कभार इसका जवाब आपको पागल भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप में इतना हौसला हो कि एक ही बार में 2000 शब्द लिख दें, लेकिन फिर अगली बार आप झपकी ले लें, टीवी देख लें या फिर बियर पीने बैठ जाएं। यह बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर हौसला पाना ही आपकी स्ट्रैटेजी है तो आप कभी भी आदत नहीं बना पाएंगे। हम ये जानते हैं कि किसी चीज को आदत बनाने के लिए उसे बार बार करना जरूरी होता है। पिछले ट्रायल की तरह केवल 10 बार में ही हमारा दिमाग पैटर्न नहीं समझ पाता और ना ही कोई चीज आदत बन पाती है। एक बर्ताव को आदत बनने में इससे कहीं ज्यादा वक्त लगता है। पर मुझे गलत मत समझें, हौसला एक बहुत जरूरी जज्बात है और इसकी कई खासियतें हैं, लेकिन जब भी कुछ अच्छा हो तो इसे एक बोनस की तरह देखें। मैं मानता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको हौसले की जरूरत हो और वो ही आपका सहारा हो, लेकिन अगला सेक्शन इसीलिए है कि आप इस आस का दामन छोड़ दें। मैं आपकी भलाई के लिए ही चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी भलाई के लिए छोड़ दें, और ये है इसकी वजह। हौसले का कोई भरोसा नहीं होता। जी हाँ, हौसले का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और हम ये इस बात कि इंसान के जज्बात किसी बहते दरिया जैसे होते हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कई चीजें आपके जज्बात पर असर डाल सकती हैं, जैसे कोई हादसा, ब्लड शुगर लेवल, डिप्रेशन, शरीर के केमिकल का ऊपर नीचे होना, हार्मोन्स में बदलाव, सेहत, बाहरी चीजें, एनर्जी लेवल, चीजों पर यकीन या फिर बिल्ली का उल्टा करना। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ भी आपके जज्बात में हेर फेर कर सकता है। क्या आप अपना भरोसा किसी ऐसी चीज पर करना चाहेंगे जो इतनी ज्यादा डगमगाती रहती है? भरोसा करने का पहला नियम यही है कि वे चीज ठोस होनी चाहिए। हौसले का भरोसा करना पानी में घर बनाने जैसा है। इसे हाउस बोट की मिसाल न दें, वो बिल्कुल ही अलग चीज होती है। हर किसी के दिन खराब होते हैं और वे एनर्जी में लो महसूस कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपकी एनर्जी कम ही होगी। यह स्ट्रैटेजी हमें मोटिवेशनल वीडियो, आर्टिकल, खुद की पेप टॉक्स और थोड़े वक्त की एनर्जी से भर देते हैं। इसके बारे में भी सोचिए। हौसला पाने की स्ट्रैटेजी के साथ आपको न सिर्फ हौसलों से भरा होना होता है, बल्कि सबसे ज्यादा हौसला आप में ही होना चाहिए जिससे आप उस काम को कर सकें। इसीलिए अगर आप एक्सरसाइज करने का हौसला पाना चाहते हैं तो आपके अंदर इसकी चाहत किसी और चीज की चाहत से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। सफलता कभी कभार ही आपके कदम चूमेगी। जो चीज हमारे लिए अच्छी है, जैसे हरी सब्जियां खाना, दौड़ लगाना और फिर हरी सब्जी खाना, उनके लिए हौसला इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो जाता है। हरी सब्जियां खाने से मिलने वाला सुख अपने सोफे पर बैठ के आइसक्रीम खाने के सुख से कहीं छोटा नजर आता है। मुझे भी दूसरी चीजें करने में ज्यादा मजा आता है। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा हौसले से भरा नहीं रहना चाहते। हौसले की थ्योरी कुछ इस तरह चलती है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद को फोर्स ना करना पड़े और आप विल पावर का इस्तेमाल कर सकें। यह सच है कि जब आप में हौसला होता है तो किसी काम को करना आसान हो जाता है और इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्या आपको वो चार्ट याद है जिसके बारे में मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था? जब आप हौसले से भरे होते हैं तो आपके अंदर ना के बराबर विल पावर होती है। ये शुरुआत में तो सही लगता है, और खासकर तब जब आपको ये समझ आ जाए कि हमारी विल पावर बहुत गिनी चुनी होती है। इसीलिए हौसले की थ्योरी की मांग बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जैसा वे कहते हैं,
हर गुलाब के अपने कांटे होते हैं। यह आपकी उंगली को काट देता है और अपनों के सामने भी कोसने पर मजबूर कर देता है। हौसलों की दिक्कत क्या है, चलिए समझते हैं। हौसले को चाहत के हिसाब से अपनाना आसान नहीं होता और कभी कभी तो नामुमकिन हो जाता है। इस बात को पुख्ता करने के लिए अपने तजुर्बों पर गौर करें। मुश्किल वक्त जैसे थकान, बीमारी, सर दर्द, कुछ करने का मन ना होना या फिर कुछ भी मजेदार करने की ख्वाहिश रखने के हालातों के बीच खुद को हौसला दिलाना कितना आसान रहा है। सिर्फ फायदे को दिमाग में रख के अपनी ख्वाहिशों को बदलने के ख्याल से आप अपनी विल पावर और महसूस कर पाने के असर को कम कर देते हैं। सिर्फ सोचने से जज्बात बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। हम हौसले के दम पर तभी सफल हो पाते हैं जब हमारे अंदर खूब सारी एनर्जी हो, माइंडसेट अच्छा हो और कोई बड़ी चाहत ना हो। जब कदम उठाने की बात आती है तो इस तस्वीर के रंग फीके पड़ने लग जाते हैं और हम उस काम को कल करने का फैसला ले लेते हैं। जब मैं थका हुआ था और हाल ही में मुझे सर दर्द हुआ, तब हौसले से भरा कोई एक पल नहीं था जहां मुझे लगे कि अभी मैं इस किताब पर काम कर सकूंगा, और ना ही मैं अपने अंदर कोई हौसला जगाना चाहता था। मैं सोना चाहता था। शुक्र है कि मैं हौसले के सहारे बैठा नहीं रहा। जिंदगी में ऐसे कई पड़ाव भी आएंगे जब आपको यह लगेगा कि आपके अंदर हौसला जगाने का हौसला ही नहीं है। ये वाक्य जरा पेचीदा है तो इसे गौर से सुने और समझें। आप चाहें तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने की चाह नहीं थी। जी हां, मैं अटका नहीं था। आपने की चाह कई बार सुना। यह आपको इस बात का अंदाजा करवा देता है कि आप हौसले वाली सोच से कोई भी कदम उठाने से कितना दूर जा सकते हैं। किसी काम को करने से पहले आपके अंदर उसे करने की चाह होनी बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभार आप अपने अंदर का हौसला सिर्फ इसलिए जगा पाते हैं क्योंकि आप हौसले से भरा महसूस करना चाहते हैं। यह उतना ही पागलपंथी का काम है जितना कि यह सुनने में लगता है। अगर आप में हौसला नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खुद को इससे भर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो जंग शुरू होने से पहले ही आप उसे हार चुके हैं और आपकी आदतें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी।